दोस्तों अभी अभी मैंने एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और एक बहुत दुखद न्यूज़ सुनी, जिसे पढ़ने के बाद मैं सच में अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। एक 65 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी, रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर, उनकी मुंबई के रहने वाले हैं, मदन शर्मा उनका नाम है। उनकी बहुत ज़्यादा बेरहमी से पिटाई हुई है क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर केवल एक कार्टून शेयर किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी पर बना हुआ केवल एक कार्टून उन्होंने शेयर किया, जिसके बाद में 8-10 लोगों के ग्रुप के द्वारा उनकी बहुत ज़्यादा बेरहमी से पिटाई की गई है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इस पर अभी बहुत ज़्यादा दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि एक्सट्रीमली सैड एंड शॉकिंग इंसिडेंट, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर गॉट बीटन अप बाय गूंस बिकॉज ऑफ जस्ट व्हाट्सअप फॉरवर्ड, प्लीज स्टॉप दिस गुंडाराज ऑनरेबल उद्धव ठाकरे जी, वी डिमांड स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड पनिशमेंट टू दिस गूंस। उन्होंने कहा है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, प्लीज़ इस गुंडाराज को बंद करिए, हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और पनिशमेंट की सज़ा की मांग करते हैं। देखिए, हमारे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी खुद एक व्यंग्य चित्रकार थे, और एक जो व्यंग्य चित्रकार होता है वो अलग अलग नेताओं के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, समाज की स्थिति के ऊपर व्यंग्य चित्र बनाकर समाज की सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करता है। और हमारे बाला साहेब ठाकरे जी खुद एक व्यंग्य चित्रकार थे। पर इस प्रकार से जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है 65 वर्षीय, उन्होंने बस एक व्हाट्सअप फॉरवर्ड किया, एक कार्टून जो उन्हें किसी से आया था उन्होंने एक व्हाट्सअप ग्रुप में फॉरवर्ड किया, और उसके बाद में उनकी शुक्रवार को यानी आज ही इस प्रकार से पिटाई होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो मैंने न्यूज़ पढ़ी उसके अनुसार जब ये इस प्रकार से उनकी पिटाई हुई तो पहले पुलिस के द्वारा उनको ही अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, जबकि उनकी खुद की पिटाई हुई थी। फिर उन्होंने जो लोकल बीजेपी के नेता है उनसे कांटेक्ट किया, और उसके बाद में फिर उनकी मदद से जो नेवी ऑफिसर है, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, वो कंप्लेंट कर पाए पुलिस स्टेशन में जाकर। तो उन्होंने केस तो रजिस्टर्ड किया है, पर अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, ऐसा मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है। और उस न्यूज़ में ये भी बताया गया कि जब उन्होंने इस प्रकार से 2 दिन पहले ये कार्टून फॉरवर्ड किया था, उसके बाद से ही उनका फ़ोन बज रहा था, वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, ये पूछा जा रहा था। और उसके बाद आज शुक्रवार को इस प्रकार से उनकी ही सोसाइटी के गेट के सामने उनकी ये पिटाई हुई है। देखिए, अगर किसी की आलोचना होती है तो हमें अगर वो आलोचना पसंद नहीं आती तो हम उसकी सभ्य भाषा में उसकी निंदा कर सकते हैं, उसको गलत कह सकते हैं कि भाई ये सही नहीं है। और इसी को एक लोकतंत्र कहते हैं कि हम कोई अगर आलोचना करता है तो उसकी हम सभ्य भाषा में उसकी निंदा करें, उसकी आलोचना करें, क्रिटिसाइज़ करें। पर इस प्रकार से हिंसा करना, वे भी 65 वर्षीय एक नेवी ऑफिसर, हमारी भारतीय सेना के, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे जवान, उनकी इस प्रकार से पिटाई करना ये बहुत ज़्यादा दुखद और निंदनीय है। आज हम अगर देखें तो कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, उन्होंने मोदी जी को गालियाँ दे देकर ही अपना पूरा करियर बनाया है। पिछले आप 6-7 सालों में देखिए, ज़्यादातर जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। दिन रात केवल स्टैंड अप कॉमेडी में ही नहीं, उनका सोशल मीडिया आप अकाउंट्स देख लीजिए, उनके ट्वीट्स देख लीजिए, उनके पोस्ट देख लीजिए, उनके वीडियोस देख लीजिए, उनका दिन रात बस यही काम है कि मोदी जी को गालियाँ दो, गंदे गंदे मीम्स बनाओ, उनकी जितनी हो सके आलोचना करो, और क्या क्या नहीं कहा गया है मोदी जी के लिए। देखिए, तो ये लोकतंत्र में किसी की आलोचना करना, अगर वो हमें आलोचना पसंद नहीं आती तो हम उसकी निंदा करना, ये तो इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है। पर इस प्रकार से ये घटना देखकर मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि हमारे जो सेना के अधिकारी है, नौसेना के अधिकारी या आर्मी ऑफिसर्स, वे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, और वे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की उनकी आँख मैंने देखी किस प्रकार से पूरी लाल हो गई है, और वो वीडियो भी हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये सच में बहुत ज़्यादा निंदनीय है, और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी इस घटना की निंदा करें, इसकी आलोचना करें, और जो भी है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि जिन्होंने भी इस प्रकार से ये पिटाई की है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।